अब अगर आप चाहते हो ना कि आप गेम पलटो तो आपको वो करना पड़ेगा जो दूसरे नहीं कर रहे। आप चाहते हो कि उससे ज्यादा नंबर आए तो आपको वो काम करना पड़ेगा जो वो नहीं कर रहे, या जिस चीज के लिए आप लड़ रहे हो ना उस चीज को समझना पड़ेगा कि आपने क्लास 10th में आते ही आप क्या सोचे थे, दिमाग में आप क्या क्या करने का सोचे थे, उन चीजों को याद रखना। क्योंकि बहुत लोगों का पढ़ाई अभी नहीं हो रहा होगा और कुछ लोगों का पढ़ाई तो इतनी अच्छी हो रही होगी कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं, ऐसा उनको लग रहा होगा, बट नहीं, अभी आप जो है कुएं के मेढक की तरह। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीके से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो भाई उसी पढ़ाई को और भी बेहतर करने के लिए हम इस वीडियो पर आए हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको मैं वो सही गाइडेंस देने वाला हूं जो कि आपके लिए बेस्ट ये 15 दिन में हो सकता है। क्यों? क्योंकि अब आपको पता है कि हमारी जो है उल्टी गिनती चालू होती है यहां से, और आपको करना भी पड़ेगा। अगर आप उल्टी गिनती नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आपको उस टाइम का एहसास नहीं होगा और कहीं ना कहीं आप जो है टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे। क्योंकि कुछ बच्चों की इस तरीके से आती है मैसेजेस कि भैया टाइम मैनेज नहीं हो पा रही है, टाइम चला जा रहा है। हाँ, ये होगा अगर आप टाइम के वैल्यू नहीं समझोगे, आप एक फिक्स प्लानिंग पर काम नहीं करोगे, आप एक टारगेट पर काम नहीं करोगे तो ऐसा होता है। और जो टारगेट पर काम कर रहे हो तो उनके साथ भी ऐसा होता है, क्योंकि वो तो यही टाइम है ना, ये 15 दिन। और याद रखना, ये 15 दिन में जो अपने आप को लगा देगा ना, उसकी काम तो बन गई समझो। क्योंकि ये 15 दिन वही वो टाइम है जिसमें टॉपर्स डिसाइड होंगे कि एक्चुअल में कौन टॉप करेंगे। ये मायने नहीं रखता कि आप पहले टॉप किए हो या नहीं किए हो, अब ये मायने रखता है कि अभी आपके अंदर टॉप करने के लायक आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो कंप्लीट मैं इस वीडियो पर बताने वाला हूं कि आपको क्या क्या चीजें जो है फॉलो करना पड़ेगा इस 15 दिनों में, ठीक है। और बता दूं, पहली बात तो मेन स्टार्टिंग में बता दूं कि आपको ये 15 दिन का तो सोचना ही सोचना है। ये 15 डेज क्या करना है ये तो आपका प्लानिंग होगा ही होगा, ठीक है। इस 15 दिन में करना है क्या, ये तो प्लानिंग आपको बनाना ही पड़ेगा। और 15-14 आप वीडियो कब देख रहे हैं उतना, या जितने दिन बाद देखोगे वो उतना ही आपके पास कम दिन रहेगा। और याद रखना, टॉप करना या नहीं करना ना आपकी सोच पर निर्भर करता है। क्योंकि ये 15 दिन में वो डिसाइड करेगा, उस 15 दिन में वो आप जो सोचे हो। जैसे कि स्टार्टिंग में मैं बताया था, आप पहले क्या सोचे थे, जब आए थे तो 9 में रहते थे, अरे मैं 10th एक बार पहुंच जाऊं फिर अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करूं, वो सोचते थे। जैसे 10 में फिर सोचते थे इस बार तो कुछ बड़ा करना है, बोर्ड में अच्छा से अच्छा पूरे छत्तीसगढ़ में टॉप करना है, और जिस दिन रिजल्ट आएगा सबसे पहला रिजल्ट मेरा आएगा, यही सोचे होंगे आप भी, है ना। क्योंकि बाकी लोग का रिजल्ट 1 घंटे बाद आता है, लेकिन उन बच्चों का जिनका अच्छा रहा रहता है, टॉप 10 लिस्ट में रहते हैं, पहला दूसरा तीसरा रहते हैं, उनका 1 घंटे पहले निकलता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका भी वैसे पहले रिजल्ट निकले और आपका नाम को हमारे छत्तीसगढ़ के जो शिक्षा मंत्री है बोले, ठीक है, कि हाँ ये लड़का जो है, ये लड़की जो है, इस गांव के लड़का जो है टॉप किए, इस बार मेहनत से अपने माँ बाप का नाम रोशन किए, गांव वालों का नाम रोशन किया, अगर ये आप सुनना चाहते हो और वहां पर आपकी नाम हो, आपके मम्मी पापा का नाम हो, तो आपको इस 15 दिन को अपना बेस्ट 15 दिन बनाना पड़ेगा। तब जाके वो कहीं ना कहीं वो दिन जो है, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आप सितारों की तरह चमकोगे, ठीक है। तो आपको ये 15 दिन का तो प्लानिंग बनाना ही, वो कैसे करना है मैं वो बताऊंगा आपको, साथ ही साथ प्लस इसके बाद, क्योंकि पेपर गैप का भी प्लानिंग बनाना पड़ेगा भाई। और वो गैप पे जो है, ठीक है, गैप जहां वहां पर भी होगा जितने भी दिन का, उस गैप को अभी से डिसाइड करना पड़ेगा, अभी से सोचना पड़ेगा। उस 18 तारीख तक का, अगर आपका 18 को होगा या 21 को होगा, उसके हिसाब से आपको उस दिन तक का पूरी प्लानिंग बनाना पड़ेगा कि हाँ मैं उस दिन गैप में क्या करूंगा करके, या क्या करने वाली हूं। पूरे चीजों को आपको अभी से और आज से ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि प्लानिंग रहेगा तब जाके आप उस साइड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इस टाइम में आपको ये 15 दिन है, उसको तभी तो मैनेज कर पाओगे ना, कि हाँ भाई मुझे इतना दिन में ये करना, इतना दिन में ये करना, इतना दिन में ये करना है, फिर जब गैप आएगा तो उस चीज का करूंगा करके, ठीक है। तो प्लानिंग मैं बताऊंगा, उससे पहले अगला चीज है ये प्लानिंग बताऊंगा कि आपको करना क्या है। अभी मेन चीज है कि आप प्रिपरेशन ना भाई, अभी आप कितना भी पढ़ लो, वो चीजें, मतलब पढ़ाई का मतलब ये है कि नया चीजें आ रही है, कई बच्चे अभी चालू कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनको कहां पर लॉस हो सकता है। वो आपकी पढ़ाई हो सकती है, मैं नहीं बोलता कि आप नहीं हो सकता करके, आप कर भी सकते हो अच्छा, बट उन बच्चों का जिनकी पहले से पढ़ाई हो रखी और अभी वो वही आलसी कर रहे होंगे, अरे अब पढ़ाई तो हो गया है करके कम करोगे, तो ऐसा नहीं। अब आपको जो है क्या करना पड़ेगा भाई, रिवीजन करना पड़ेगा। बिना रिवीजन के आपका कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो अभी रिवीजन मस्ट है, क्योंकि जो रिवीजन करोगे
रिवीजन जितनी बार रिवीजन करोगे उतनी ही वो आपको सिक्योर करते जाएगा टॉप 10 लिस्ट के लिए, मेरिट लिस्ट के लिए उतना ही ज्यादा वो आपको सिक्योर करते जाएगा। क्योंकि जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ही आप, जैसे कि प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे उतना ही आप परफेक्ट एंड परफेक्ट बनते जाओगे। ये तो देम से हो रहा है। इसलिए अभी का टाइम ऐसा नहीं है कि मतलब पढ़ाई नहीं कर सकते, पढ़ाई और रिवीजन मतलब जो प्रिपरेशन जोन होती है ना, उससे अब आपको बाहर आना पड़ेगा। अब आपको रिवीजन पर फोकस करना पड़ेगा। अब जितना ज्यादा रिवीजन करोगे पुरानी चीजों को, आपको याद रखना उस गैप के लिए रिवीजन के लिए मत बचा के रखोगे। मतलब सॉरी, गैप में तो चलो रिवीजन में भी होती है, लेकिन उस दिन के लिए ऐसा मत करो कि बचा के रखो। आप अभी इस हद तक पढ़ लो, अब अभी आप लोग इस हद तक पढ़ लो कि आप एग्जाम के दिन रात भर सोओगे भी ना, तब भी जाके एग्जाम में बन जाए। क्यों? उस दिन का जितना कम पढ़ो उतना अच्छी रहती एग्जाम के दिन का। क्योंकि अगर उस दिन अगर आया दिमाग में टेंशन बोलते हैं जिसको, प्रेशर आया, तो समझो वो हमारी याद की हुई भी चीजें भूल जाते हैं। यही रीजन होते हैं, क्योंकि एक दिन में पढ़े रहते वो चीजें, इसका आंसर उसमें जा रहा है, इसका आंसर उसमें जा रहा है। ऐसा होता है भाई, हम बच्चों से इस तरीके से बात करते हैं, पढ़ा रहे इतना दिनों से, पता है, फिर एग्जैक्ट लास्ट एंड टाइम में क्या औलाद है, भूल रहा हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए अब इस चीजों को समझ के रखो कि लास्ट डे के लिए तो बिल्कुल भी बचा के मत रखो कि भाई मैं इसको, निबंध को, एसे को, नोटिस को उस दिन करूंगा। ऐसा बचा के बिल्कुल भी मत रखो। अभी आपके पास टाइम है, जो भी बचा चीज है उसको कंप्लीटली करते जाओ। मतलब जो भी रिमेनिंग है, ठीक है, जो रिमेनिंग है उसको अभी से कंप्लीट कर लो। बाद के लिए तो बिल्कुल भी मत बचा के रखो। और इसको कंप्लीट करने के बाद आप कंप्लीटली लग किस पर जाओ, रिवीजन पर लग जाओ। और जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना आप बेस्ट बनते जाओगे। इसलिए रिवीजन करना ही है। और कैसे करना, पहले पढ़ रखे हो ना, उसको पूरी तरीका से उसमें पढ़ लो अच्छे से। जो और ऐसा नहीं है, रिवीजन करने का एक तरीका होता है कि कई बच्चे हर बार नया चीजों से पढ़ते, हर बार नए चीजों से पढ़ने का आपको जरूरत नहीं है। आप जो चीजें पढ़ रखे हो, जैसे कि आप बोल सकते परीक्षा बोध वगैरह, जो भी कुछ भी हो आप पढ़े होंगे उसी को पढ़ो। ऐसा नहीं कि पहली बार में मैं परीक्षा बोध पढ़ा, दूसरी बार में सार पढ़ा, तीसरी बार में नोट का पढ़ा और चौथी बार में कुछ पढ़ा। भाई क्वेश्चन हालांकि सेम रहता है भाई, लेकिन आंसर्स बताने की तरीका तो अलग होते हैं ना, थोड़ा थोड़ा तो डिफरेंस होते हैं। इसलिए आप उन्हीं चीजों को पढ़ो जो पहले पढ़ते थे। नया चीज बिल्कुल ट्राई नहीं करना, आपको एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। और चीज याद रखना, कई बच्चे इस टाइम में जो टाइम टेबल को चेंज करते हैं कि अब नहीं, मैं पहले नाइट में पढ़ता था, अब दिन में पढ़ूंगा। भाई ऐसा एक्सपेरिमेंट तो बिल्कुल भी करने की कोशिश मत करना। अगर पहले दिन में पढ़ते थे तो दिन में ही पढ़ो। रात जगने की अगर आदत नहीं है ना, तो फालतू का अपने शरीर को बर्बाद मत करो। बोलने का मतलब क्या है, अगर आपको रात जगने की आदत ही नहीं है, जग भी जाओगे तो अगला दिन तबियत खराब हो गया तो। इसलिए अगर आपको रात जगने की आदत नहीं है तो मत बनाओ, अभी कोई जरूरत नहीं है। आपका जैसा आदत है, अगर सुबह पढ़ने की आदत है तब सुबह ही पढ़ो, नया चीज एक्सपेरिमेंट मत करो, ठीक है। तो ये चीजों को याद रखना। और अगला चीज क्या याद रखना है फिर, कि आपको नए चीजों से बचना है अभी, ठीक है। नए चीजों से बचना है, वो कोई सा भी हो, नया चीज कुछ भी हो सकता है। याद रखना, नए चीजों से बच के रहना है। मतलब क्या बोल रहा हूं, नए लोग से भी इवन अभी आपको उतना ज्यादा नहीं मिल रहा है, क्योंकि ऐसे नई चीज आती है ना तो वो हमारे दिमाग को कहीं और डाइवर्ट करते। अगर नए दोस्त बन जाएगा ना, आपको नए दोस्त के साथ मिलने की, बात करने की ऐसा आएगा, तो अभी तो नया दोस्त बनाने का भूल जाओ। मोबाइल्स वगैरह में एकदम ऐसा दूर रहने का कोशिश करो। और नई चीज बोल सकता हूं कि इस टाइम आप कोशिश ये करो कि आप कोई सब नया चीज मत खरीदवाओ अपने घर वालों से, कुछ भी। अब पेन कॉपी के चलेगा, पढ़ाई से रिलेटेड वो चीजें आपका चलेगा, बट ऐसा चीजें नहीं कि इसी टाइम में नया साइकिल खरीद लिए, इसी टाइम में नया सा बेड बल्ला खरीद लिए, इसी टाइम में नया सा मोबाइल खरीद लिए, इसी टाइम में नया सा कंप्यूटर खरीदवा लिए घर में। तो ऐसा नया चीज बिल्कुल भी मत करवाओ, क्योंकि वो आपका पूरा दिमाग को वही ले लेगा। नया साइकिल भी आ जाएगा ना तो आपको वो साइकिल चला के घूमने का मन लगेगा। नया जूता आ जाएगा ना आपके पास, तो जूता को पहन के जो बच्चा स्कूल भी नहीं जाता उसको भी स्कूल जाने का मन लगेगा, अरे पहन के चला जाता हूं। हालांकि आपको पता नहीं चलेगा कि आप ऐसा कर रहे हो, लेकिन इस तरीका से आप नए चीजों में आपका दिमाग जो है चला जाएगा। इसलिए ये बिल्कुल भी मत करना भाई, ये हुआ है, ये रियल स्टोरी। ऐसा नई चीजों से अट्रैक्ट होते हैं बच्चे, मुझे पता है। तो आप नए चीजों से सावधान रहो। अगर कुछ खरीदना ही है तो आप पेपर के बाद खरीदना भाई, ऐसी चीजों। तो चलो ये तो रहा है एक्स्ट्रा इस वीडियो के एक्सटर्नल नॉलेज। हम मेन आते किस पर भाई, हमारे लास्ट 15 डेज की प्लानिंग पर कि आपको करना कैसे। मेरे हिसाब से आप चाहो तो आपकी पढ़ाई कितनी हुई है उसके अकॉर्डिंग आप प्लानिंग बना सकते हो, ठीक है। तो जो जो चीजें बोला उसको बस ध्यान में रखते चलना आप लोग। तो देखो 15 दिन है,
15 दिन में आप देखो आपके पास उल्टी गंगा बहाने वाली काम करना पड़ेगा। जैसे कि आपका देखो मान के चलो लास्ट पेपर क्या है, जैसे कि शुरू कौन है, हिंदी। तो हिंदी को आप जैसे कि आप 2 से 3 दिन का टाइम दो। जैसे कि आप बोल सकते हो 28 फेब, तो 28 फरवरी को हो गया, 1 मार्च 2 मार्च, ये 3 दिन में आपको गेम पलटना है। ठीक है, इतना ये आप मतलब 3 दिन का एक शेड्यूल बना सकते हो कि ये तीनों दिन मुझे सिर्फ और सिर्फ भैया हिंदी पढ़ना है। मतलब पीछे से आज तक में वो पूरी प्लानिंग होना चाहिए कि ये, क्योंकि अब आपका ये चीजें का इतना दिन में कंप्लीट करना है, ये 3 दिन में नहीं हो। मतलब पहला दिन पूरा पढ़ना है, दूसरा दिन रिवीजन, तीसरा दिन रिवीजन, ये पूरा है। इस तरीके से प्लानिंग बना के रखो। 28 को पूरा का पूरा मुझे हर चीज को देखना है, मतलब देखना है उस दिन। अगले दिन 29 को पूरी चीजों को समझना पड़ेगा आपको कि रिवीजन मुझे कैसे करना है करके, और इस दिन फाइनल आपको एग्जीक्यूट करना है। इस बीच आपको मॉडल पेपर्स का भी प्रैक्टिस करना है, मतलब उसको बना बना के देखना है। देखो रिवीजन की बात आई है तो रिवीजन में ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ रहे हो भाई। आप लोग एक चीज याद रखना, आप लिखित पेपर दिलाने वाले हो भाई, तो लिखित प्रैक्टिस भी करो। जैसे आप मैदान पे लड़ने वाले हो वैसे ही करना पड़ेगा। जैसे कि मैं बहुत से वीडियो में भी बताया, क्रिकेटर लोग क्या करते हैं, हालांकि वो लोग खेलते हैं एक बैट से, लेकिन प्रैक्टिस डबल बैट से करते। वाई? ताकि आपको वो चीजें वहां आसान लगे ग्राउंड में, इसलिए ऐसा करते हैं। ठीक है, सिमिलरली आपको यहां अगर आप लिखित पेपर दिलाने वाले हैं ना, तो समझो आपको लिखित ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप चीजों को लिख लिख के देखो कि आप एक्चुअल में कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, और लिखने की पूरी जो प्लानिंग है, रणनीति, पूरी चीजों को फॉलो करो। ठीक है, तो चलो फिर से आ जाओ। इस तरीके से आप प्लानिंग बना सकते हो 15 दिन का। अब उससे पहले आपका क्या, कौन सा डेट बाकी, उससे पहले आप जैसे कि इंग्लिश का है तो इंग्लिश का कर लो। जैसे कि आपका 27 हो गया, 26 हो गया, 25 हो गया। ऐसे आप बेसिकली आप अपने हिसाब से बना सकते हो कि इस डेट पे आपको 27 है ना, 26, 25, इसमें आपको क्या करना है भैया, इंग्लिश कर लेना। इस तरीके से आप 2-2 दिन का भी आपके हिसाब से आप टाइम टेबल बना लो कि मुझे ये करना है इस दिन करके लगभग। फिर उसके बाद आपको मैथ्स है तो आप लगभग ये मान के चलो कि 24 हो गया, 23 हो गया, 22 हो गया, इसमें मुझे मैथ्स करना है। इस तरीके से बेसिक एक, ठीक है। और किसी भी सब्जेक्ट को कम मत आंको मारो, क्योंकि सब सब्जेक्ट का सेम वेटेज है, सबका 75 मार्क्स का आपका एग्जाम होना है। तो इस तरीके से फिर 21 हो गया, 20 को हो गया, 19 को हो गया, इस डेट पे मुझे साइंस करना है ना। इस तरीके से फिर 18 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, है ना। इस तरीके से फिर बचा के आपके पास जैसे कि 16 हो गया, यहां पर ये 17 और ये 16 मान के चलो, ठीक है। तो फिर आपके पास है जैसे कि 15 को मान के चलो, आप 15 को देख रहे हैं, ठीक है, 15 को देख रहे हो या 14 को देख रहे हो, उस हिसाब से आपको इसमें आप देखो, एक प्लान बनाओ कि मुझे ये करना है। फिर जितना भी चीजें यहां तक हो गई, यहां भी आप प्रिपेयर कर सकते हो 100%, और रिवीजन भी साथ ही साथ करते चलो, क्योंकि आखिरी टाइम में आपको कोई सी भी प्रकार की टेंशन नहीं होना चाहिए। गेप में आपको फुल्ली लिख के ही प्रैक्टिस करना है, बैठ के कम से कम उस टाइम कोशिश करना है कि हम जो इस टाइम में प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट तो आएगा ही आएगा। और प्रैक्टिस सेट में हमारी पूरी प्लानिंग है, पूरी कोशिश है कि हम उन क्वेश्चंस को डालें, सभी जगह से PYQ का रखें, उसमें किसी एक सेट में मॉडल पेपर की पूरी क्वेश्चंस को डाल दे, क्योंकि मॉडल पेपर अलग अलग आती है। हम सभी मॉडल पेपर्स को कवर करेंगे ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ, ठीक है। क्वेश्चंस हम बताएंगे, आप आंसर्स लिखो, क्वेश्चन हम बताएंगे, आंसर्स लिखो, आप आंसर्स बना के हमें भेज सकते हो, हम चेकआउट करके आपको गलती बता देंगे, ठीक है। तो ये काम कर सकते हो, प्रैक्टिस सेट आएगा ही आएगा, ठीक है। तो आप लोग इस पूरी चीजों को इस वीडियो में मैं जो भी बताया हूं, बस सबको ध्यान में जरूर रखना, और रिवीजन जरूर है। बिना रिवीजन कुछ नहीं हो सकता। लोग बोलते हैं कि जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे वो पढ़ाई आपका अधूरा का अधूरा, इसलिए रिवीजन जरूर करेंगे। और प्रैक्टिस तो लिख के ही करो, क्योंकि हम लिखित पेपर करने वाले, ठीक है। तो जो भी चीजें इस वीडियो में मैं बताऊं, तो सारी चीजों को बस ध्यान में रखना, चाहे वो छोटी बात क्यों ना हो, हर एक बात आपको बहुत आगे ले जाएगी, ठीक है। तो चलो फिर हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छा से रिजल्ट जरूर आएगा।